फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं। यह क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और आपके लिए फ्री पीडीएफ ही प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके लिए यूपीटीईटी के अलावा यूपी लेखपाल और होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन होता है उसकी क्लासेस भी आपको टॉपिक वाइज दी जा रही है, जिसमें अभी आपका आधुनिक इतिहास, भूगोल और पॉलिटी की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है बाल मनोविज्ञान में संवेग व स्थायी भाव। संवेग व स्थायी भाव, तो परिभाषा देखते हैं इसकी। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार उत्तेजनावश करता है। यह व्यक्ति की अवस्था संवेग कहलाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सभी क्या हैं? यह व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण संवेग कहलाते हैं। संवेग जन्मजात ही होते हैं। कुछ संवेग जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, समाज में रहकर अर्जित किए जाते हैं। प्रेम, भय, क्रोध, ऐसा भी संवेग जन्मजात ही उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि छोटा सा बच्चा यदि उसको हम लोग परेशान करते हैं, उसको बार बार कोई क्रिया करने से रोकते हैं, तो उसको अपने अंदर से ही क्रोध आने लगता है। और यदि उसे प्रेम से पुकारते हैं तो वह क्या होने लगता है? प्रसन्न भी होने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो संवेग होते हैं वह कैसे होते हैं? वह जन्मजात प्रवृत्ति से ही होते हैं और कुछ संवेग बाहर समाज के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। यह व्यक्ति की अवस्था क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन है। यह पूछा जा चुका है टीईटी की परीक्षा में। संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? इमोशन। और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। उत्तेजित से तात्पर्य हम लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति आया, उसे बिना पूछे समझे उसमें एक पीछे से चाटा मार दिया, तब उससे उस वक्त जो उसे फीलिंग यानी महसूस होगी, उसे बहुत क्रोध आएगा। तो वह क्रोध ही क्या है? उसका एक उत्तेजित दशा होना है और वही क्या है? एक संवेग है। तो अचानक जो हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं तो जो हमें क्या कर देते हैं? उत्तेजना प्रदान करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे संवेग। यह प्रश्न आ चुका है कि लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है। कौन सा शब्द? संवेग। संवेग अंग्रेजी का शब्द इमोशन है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार जो होता है वह क्या होता है? बदल जाता है। संवेग के कुछ उदाहरण निम्न हैं: प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा। महत्वपूर्ण परिभाषा में देखते हैं तो वुडवर्थ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ, इनकी यह परिभाषा कई पेपर में पहले आ चुकी है। आप लोग इस परिभाषा को अवश्य याद कर लें। तो वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा था कि जो संवेग हैं वह व्यक्ति की क्या है? कौन सी दशा है? उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा था संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। इन्होंने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने, संवेग जो होता है वह गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। आइए संवेग की कुछ विशेषताएं देख लें। संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेग में व्यापकता पाई जाती है। संवेग संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। विचार भिन्नता यह भी संवेग के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग से प्रश्न यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा जाता है। या तो वो आपका 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कुछ विशेषताएं रहेंगी और एक उसकी विशेषता नहीं रहेगी, या फिर परिभाषा आएगी, या उसकी मूल प्रवृत्ति पूछी जाएगी, या फिर संवेग का नाम पूछ लिया जाएगा। संवेगों के प्रकार देखते हैं तो अभी तक इसमें सिर्फ यही प्रश्न बना है, संवेग
कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग 14 प्रकार के होते हैं। और ये किसने बताया था? मैकडूगल महोदय के द्वारा बताया गया था, संवेग 14 प्रकार के होते हैं। इन्हीं में से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक बिना मतलब संवेग नहीं रहेगा। तो आप लोग ये 14 याद कर लीजिए। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल, करुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकांकीपन, भूख, अधिकार भावना, कीर्तिभाव, आमोद। स्थायी भाव का अर्थ, रस आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, तो उनका एक क्या होता है? एक स्थायी भाव जागृत होता है, जो हमारे अंदर से हमें क्या देता है? एक संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से इसमें होता है स्थायी भाव का अर्थ है व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियों को लेकर संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न संवेगों से होता है। इस संवेग ही व्यक्ति में स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। आप समझ सकते हैं कि संवेग उत्पन्न होगा, संवेग से जो भाव जागृत होगा तो वह क्या कहलाएगा? आपका स्थायी भाव। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम भावना जगना, तो वह क्या कहलाएगा? वात्सल्यता उत्पन्न होना। रॉस, स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। रॉस महोदय ने क्या कहा था स्थायी भाव के बारे में? स्थायी भाव जो होते हैं वह मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। स्थायी भाव के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप देख लीजिए, साधारण स्थायी भाव, जटिल स्थायी भाव, मूर्त स्थायी भाव, अमूर्त स्थायी भाव, नैतिक स्थायी भाव। अभी तक अस्थायी भाव से ऐसा प्रश्न नहीं बना है कि इसके स्वरूप या प्रकार पूछ लिए जाए, फिर भी आपको याद रखना है। साधारण स्थायी भाव, बालिका में गुड़ियों के प्रति, कोई बालिका है वह गुड़ियाँ जो खेलते रहते हैं, तो उसमें जो गुड़िया होती है उसके प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। इसके बाद आइए जटिल स्थायी भाव, बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का स्थायी भाव। यदि कोई टीचर बच्चे के लिए ज़्यादा पीटता है तो उसके प्रति क्या घृणा हो जाएगी? उसे घृणा होने लगेगी उस टीचर से, तो वह कहलाएगा आपका जटिल स्थायी भाव। मूर्त स्थायी भाव, किसी मूर्त वस्तु जैसे पशु, पुस्तक, निवास जो हमारे सामने मूर्त रूप से हो तो ऐसा भाव जागृत होता है, तो उसे कहते हैं मूर्त स्थायी भाव। अमूर्त स्थायी भाव क्या कहलाता है? भक्ति, विचार, सत्य, देश प्रेम, जो हम अमूर्त रूप से सोचें तो वह क्या कहलाता है? अमूर्त स्थायी भाव। जैसे कि 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा तो हमारे सामने रहेगा, लेकिन हम अमूर्त रूप से सोचेंगे तो हमें कौन सा भाव जागृत होता है? देश प्रेम के प्रति, यानी देश प्रेम। नैतिक स्थायी भाव, न्याय, प्रेम, क्रूरता, घृणा। यदि हमारे अंदर न्याय का भाव प्रकट हो रहा है तो उसे कहेंगे हमने नैतिक स्थायी भाव। आइए इसकी विशेषताओं पर गौर करिए। स्थायी भाव जन्मजात ना होकर अर्जित होते हैं, यानी जो स्थायी भाव इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि जो जन्मजात नहीं होते हैं, जबकि संवेग आपके कुछ संवेग जन्मजाति यानी पैदा होने के साथ ही होते हैं। स्थायी भाव जबकि समाज में आकर हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, दूसरों के माध्यम से सीखते हैं। स्थायी भाव व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। स्थायी भाव का निर्माण एक से अधिक संवेगों से होता है। स्थायी भाव अनुभवों के साथ साथ क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर यहाँ पर टॉपिक वाइज बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, मैथ सारी क्लासेस आपके लिए कराई जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल पर विश्वास करिए, आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री मटेरियल दिया जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक आपके यहीं पे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, होमगार्ड का हो या लेखपाल का या फिर UPTET का। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।